द्वादश अध्याय का अगला भाग। सात्विक अहंकार का पुत्र होने पर भी मनुष्य का मन त्रिगुणमयी प्रकृति का ही अंग होने से त्रिगुणात्मक है। रजोगुणी इंद्रियों और तमोगुण प्रधान देह के आश्रित रहते रहते वह अपना पैतृक सात्विक स्वरूप भूल गया है और राजसिक तथा तामसिक सुखों के पीछे भटकता रहता है, जहां उसे सात्विक सुख की उपलब्धि होना असंभव है। इसलिए या तो वह प्रतिक्षण एक से दूसरे विषय के लिए भटकता और चंचल अस्थिर होकर दुखी होता रहता है, या फिर किसी इंद्रिय सुख रूपी गड्ढे में गिरकर अधोगामी हो जाता है। कहीं प्रेम करता है, कहीं आसक्त हो जाता है, किसी से द्वेष पूर्वक क्रोध करता है और संतप्त होता रहता है, अथवा किसी से भयभीत होकर निरंतर उसी का चिंतन करता रहता है। कभी भी विराम की सुखमयी गुह्या में प्रवेश नहीं कर पाता, वरन उसमें प्रवेश करने से डरता है। जब मन अपने किसी प्रिय का चिंतन करता है, तब उसकी आकृति का आलंबन लेकर सक्रिय और चिंतन करते करते तद्रूप हो जाता है। भक्ति मन को सांसारिक चिंतनों से हटाकर ईश्वर के चिंतन की ओर ले जाती है। यदि चिंतन का विषय परोक्ष हो और चिंतन निरपेक्ष भावयुक्त हो अथवा सापेक्षता से हो, तो इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। यदि चिंतन करने वाला यह जानता हो कि मैं जिसका चिंतन करता हूं वह मुझे प्रेम करता है, तब तो उसका मन चिंतन करते करते अपने को भूल जाता है और तन्मय हो जाता है। अन्यथा वह सदा सावधान रहता है कि उसके किसी व्यवहार अथवा कार्य से उसके प्रेमी का प्रेम कम ना हो जाए। वह यत्नशील रहता है कि उसका प्रेम अधिक का अधिक बढ़ता जाए। भगवान सगुण निर्गुण रूप से सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है और उनकी प्रतिज्ञा है कि जो जिस कामना अथवा भावना से मुझे भजता है, मैं भी उसी भावना के अनुसार उसे भजता हूँ। वे यद्यपि दिखते नहीं, परंतु अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते तथा सुनते हैं। परंतु यह उनका सगुण रूप है। देहधारी भक्त प्राय उन्हें देहधारी रूप में ही देखना चाहा करते हैं, और भगवान भी भक्त की इच्छा के अनुसार ही रूप धारण करके प्रकट होते हैं। मीराबाई, तुलसीदास तथा सूरदास आदि सगुण उपासकों के अनेकों उदाहरण हैं। आज भी सुना जाता है कि हमें भी एक दो व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन्होंने बताया है कि उनको भगवान ने ऐसे साकार दर्शन दिए हैं। दशरथ, कौशल्या, नंद, यशोदा ने अपने अपने पूर्व जन्म में इच्छा की थी कि भगवान हमें पुत्र रूप से लालन पालन करने का आनंद प्रदान करे। गोप गोपियों ने पूर्व जन्म में इच्छा की थी कि भगवान हमारे साथ बाल क्रीड़ा करें। रुक्मणी, सत्यभामा प्रभृति की इच्छा थी कि भगवान हमें पति के रूप में मिले। भगवान ने अवतार लेकर सबकी कामनाएं पूरी की। राधा जी और भगवान का प्रेम बाल्यावस्था का था, युवावस्था का नहीं। जो भक्त उसमें अन्य भाव रखते हैं, वे उस पवित्र प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। उनके कामी मन के दोष का उनकी भक्ति में बाधक होना अनिवार्य है। इससे अभिप्राय कहा गया है। फिर अगले श्लोक 9 में कहा है कि ऐसे मैया वेशित चेतसाम काश मैं शीघ्र इस मृत्यु लोक से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। इसीलिए मेरे में ही अपना चंचल मन स्थिर कर और बुद्धि को मेरे चिंतन
ध्यान में एकाग्र रख, तो तेरा निवास मेरे में हो जाएगा, अर्थात तू सालोक्य, समीप्य, मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसमें संदेह नहीं करना। हे धनंजय, यदि तू इस प्रकार अपना चित्त मेरे में स्थिर समाहित न कर सके, तो अपने मन में योगा अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा जगा कि भगवान के दर्शन हो। प्रबल इच्छा जागने पर तेरा मन ऊपर कहे अनुसार मेरे में लगने लगेगा और बुद्धि भगवतमयी हो जाएगी। यदि ऐसे अभ्यास में भी तू असमर्थ है, तो जो कर्म करे मेरे निमित्त कर, उनका फल मेरे अर्पण करता जा, अर्थात ईश्वर प्रीत्यर्थ सब कार्य कर। मेरे निमित्त सब कर्म करते रहने से भी तू उपरोक्त सिद्धि प्राप्त कर जाएगा। इतना यदि इतना भी ना कर सके, तो मेरी शरण में रहता हुआ कर्मों के त्याग रूपी योग का आश्रय ना ले सके, तो इतना अवश्य कर कि मन को वश में रखकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अभ्यास से ज्ञान ऊंचा है। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की विशेषता है, और ध्यान से भी ऊंचा कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि त्याग के बाद ही शांति मिलती है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल त्याग सहित ध्यान, ध्यान सहित ज्ञान और ज्ञान सहित अभ्यास होना चाहिए। बिना समझे अभ्यास व्यर्थ परिश्रम मात्र होता है। इसीलिए ऊपर भक्ति का क्रम एवं स्वरूप कहा गया है। यहाँ ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं समझना चाहिए। भगवान कथित भक्ति की व्यापकता सर्वतोमुखी है, एक देशीय और संकीर्ण नहीं है। इंद्रिय संयम अर्थात दम, मनोनिग्रह अर्थात शम और बुद्धि की एकाग्रता अर्थात समाधान भगवन अनुक्त भक्ति के लिए साधन है, जिन्हें अभ्यास के अंतर्गत माना गया है। ज्ञान से परोक्ष ज्ञान कहा गया है। कर्म फल त्याग के बिना सारा साधन व्यर्थ है, जिसके बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। कर्मों का क्षेत्र व्यवहार है। स्वार्थी मनुष्य का लोकाचार एवं व्यवहार देश समाज को हानि पहुंचाता है। वह कृपणता, पक्षपात, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, अहंकार आदि युक्त होता है। ऐसा मनुष्य भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए आगे श्री भगवान स्वयं श्रीमुख से अपने प्रिय पात्र के लक्षण कहते हैं। हम ऊपर कह आए हैं कि प्रेम करने वाला अपने व्यवहार में सदा सावधान रहता है और कर्मणा मनसा वाचा ऐसा कोई कर्म नहीं करता जो प्रेमी के प्रेम में बाधक हो। भगवान कैसा व्यवहार पसंद करते हैं अथवा कैसा व्यवहार उनकी कृपा की पात्रता प्रदान करता है, इससे वे स्वयं आगे के श्लोकों में भक्तों के लाभार्थ बताने का अनुग्रह करते हैं। जय गुरुदेव।